नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में। अभी जो स्टॉक मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो 9 से 10% का डिविडेंड देता है, यानी कि भाई एफडी फेल है। अगर आप डिविडेंड लवर हो, यानी कि आपको ऐसे स्टॉक पसंद है जो डिविडेंड देता हो, वो भी हाई डिविडेंड, यानी कि 9-10% का डिविडेंड देना बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे जो आपको स्टॉक बताऊंगा वो 9 से 10% का डिविडेंड देता है। आपको अगर ऐसे स्टॉक पसंद है तो वीडियो पूरा देखना। और आप चाहते हो कि मेरा रिचार्ज का पैसा या जो डेबिट कार्ड का चार्जेस रहते हैं, जो 250-300 लगते हैं, जो हमारे साल के जो रिचार्ज के पैसे रहते हैं अराउंड 3,000 रुपये, जिसका जैसा हो, मिनिमम 2,000 रुपये तो रिचार्ज का लगता ही है साल का। तो आप चाहते हो कि ये सारे जो खर्चे हैं वो डिविडेंड अमाउंट से निकल जाए, तो ये वीडियो भी आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है और मैं इस वीडियो में रीज़न भी बताऊंगा कि आखिर इस स्टॉक को मैंने चूज क्यों किया। ठीक है, सारी बातें एकदम लॉजिक के साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आराम से वीडियो देखो। अगर आप डिविडेंड लवर हो तभी ये स्टॉक देखना, बाकी आपका कोई अलग चॉइस है, मतलब आपको डिविडेंड स्टॉक नहीं पसंद है, ठीक है, मैं उसके कुछ बताऊंगा अभी डिसएडवांटेज क्या होते हैं डिविडेंड स्टॉक के। ठीक है, सारी बातें चर्चा करेंगे, तो आराम से देखो, भले आप नए हो तो भी देखो, पुराने हो तो भी देखो ये इस वीडियो को। और अगर आपको डिविडेंड स्टॉक पसंद ही नहीं है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी कि IOCL के बारे में। ठीक है, ये अराउंड 1 साल का, यानी कि 9 से 10% का डिविडेंड यील्ड देता है। यानी कि सोचो एफडी फेल है, ठीक है, अगर हम एफडी कराते तो हमको 7-8% का रिटर्न मिलता है। और प्लस उसमें बहुत सारे मतलब मगजमारी रहते हैं, टेंशन रहते हैं, पेपर वर्क, ये वो सारी बातें, प्लस कुछ मेरे ख्याल से मैंने एफडी कभी नहीं करा है, शायद टैक्स वगैरह भी कटता है, ठीक है, रिडीम करने में। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ये सीधा बैंक खाते में डिविडेंड आ जाएगा। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया और आपके खाते में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये देखो भाई, ये डिविडेंड की भरमार है, देख रहे हो, 12 जुलाई, 30 अप्रैल, उसके बाद 10 नवंबर, 5 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, मतलब ये 126 रुपये का स्टॉक है, 180 का पहले था। ठीक है, और उसमें से ये देख रहे हो 5 10 3 रुपये डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये स्टॉक डिविडेंड के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसमें बहुत लोगों के ये सवाल भी रहेंगे कि आपको PSU कंपनी नहीं पसंद है तो आखिर इसको क्यों चूज़ किया। सारी बातें आराम से करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि IOCL रिफाइनरी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी। रिफाइनरी यानी कि जो क्रूड ऑयल रहता है उसको रिफाइन वगैरह करता है। आपके घर पे भी इंडियन गैस रहेगा, इंडियन गैस यही सारे प्रोवाइड करते। तो एक पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड ये स्टॉक है। और अगर मैं बात करूँ ये स्टॉक में होल्डिंग की, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, यानी कि एक PSU कंपनी हो गई। और प्लस ये जो कंपनी है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नवरत्न कंपनी, यानी कि मतलब टॉप कंपनी आप एक ऐसा बोल सकते हो, क्वालिटी कंपनी एक बोल सकते हो। ठीक है, बाकी इसके फाइनेंशियल वगैरह की बात करें तो पूछो मत। ये देखो, अगर आप डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को चूज़ कर रहे हो तो इसका सेल्स क्या है, ROC क्या है, ROE क्या है, कितना रिजर्व बढ़ रहा है, ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करोगे सेल्स वगैरह और नेट प्रॉफिट देख के, क्योंकि देखो इसका सेल्स, नेट प्रॉफिट, ऊपर नीचे सब रॉ मटेरियल की वजह से होता है, तो इसमें उतना कुछ देख के मतलब नहीं है। लोग इसको इसके लिए चूज़ करते कि ये मेरे को भाई डिविडेंड देता रहे, ठीक है, मेरे छोटे मोटे खर्चे निकालता रहे, सिंपल। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है, अगर हमने सही लेवल पे इसको पकड़ लिया, अगर हमने सही लेवल पे इस स्टॉक को पकड़ते, आने वाले टाइम पे अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, ऑफकोर्स बढ़ेगा भाई, क्योंकि देखो ये पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड काम करता है, मतलब रिफाइनरी वगैरह हो गया और भी अदर काम हो गया, ठीक है, इंडियन गैस वगैरह। तो इसकी कहानी ऐसा नहीं कि आने वाले 2 साल में ख़त्म होगा, चलेंगे भाई 30-40 साल तक इनका धंधा चलेगा, तो इनकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये आगे अगर स्टॉक अगर फ्यूचर में मान लो 300-400 या एक ऑल टाइम हाई जैसे इसका जो बना था, कितना अराउंड 196 वापस टच करता है, तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो निकाल सकते हो, बाकी अमाउंट छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, समझे, रिस्क फ्री पूरा हो सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को PSU पसंद नहीं आता, पर ये PSU एकदम मस्त PSU है। ठीक है, टेंशन मत लो, सारे रीज़न भी बताऊंगा। देखो इसको चूज़ करने का रीज़न क्या है मेरे को, पहला तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 9% का डिविडेंड दे रहा है, छोटे मोटे खर्चे तो निकल जाएंगे इससे आराम से। अब किसके कितने खर्चे हैं आप उस हिसाब से कैलसी में हिसाब लगा लो, मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो कितना डिविडेंड मिलेगा, 9-10% के हिसाब से कैलसी लगा लो।
उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। देखो जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक और प्लस जो सरकारी कंपनी रहती है, ऑफ कोर्स देखा जाए तो सरकारी कंपनी ही डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहती है, ठीक है। तो जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक और जो सरकारी कंपनी रहती है उनको हमेशा लो पी पे 10 के नीचे जो पी पे कर रहे तब लेना चाहिए, और प्लस जब वो 200 मूविंग डे एवरेज से अराउंड 20% से ज़्यादा गिरा हुआ तभी लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज भी चेक करता हूँ, रीज़न भी है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहले प्राइस रेंज चेक करूँ, 200 मूविंग डे एवरेज से देखूँ तो ये स्टॉक अराउंड 25% गिर गया। ये एकदम सही मौका अभी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये हद से ज़्यादा सस्ता हो गया, और ये जब हद से ज़्यादा सस्ता हो जाता है ना, इससे ज़्यादा नहीं गिरता है, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट भी करके देखा हो। यहाँ पे देख सकते हो कि पी रेशियो 10 पे आ चुका है, मतलब काफ़ी सस्ता हो चुका है अभी, ठीक है। और इसके लिए मैंने एकदम सही मौके पे मैंने पकड़ा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने कुछ बैक टेस्ट भी किए। जब जब स्टॉक 200 मूविंग डे एवरेज से 25, 30, 35% नीचे आता है, उसमें एक रैली देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जैसे कि देखो इस टाइम आया था, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, प्राइस रेंज दिखाऊँ अगर, तो ये देख सकते हो 20% आया, एक रैली देखने के लिए मिली, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा भी गिर जाता है, टेंशन मत लो, पर ये है डिविडेंड पेइंग स्टॉक, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। और सरकारी कंपनी है भाई, सरकार इसको कुछ होने नहीं देगी, टेंशन मत लो, सरकार को भी डिविडेंड चाहिए। और इसमें जो मैंने एक चीज़ दिखाया ना आपको, एक सेकेंड ये ओपन हो जाए, इन्वेस्टर, ये देखो इसमें जो दिखा है ना प्रमोटर्स की होल्डिंग 51 है, 51 नहीं है भाई, 70 से ज़्यादा है। बताओ मैं आपको, सरकार, मैं ये प्रमोटर्स की होल्डिंग क्यों बता रहा हूँ कि 70% से ज़्यादा सरकार इसमें होल्ड करती है। आपको 51 दिखा रहा है, मैं 70 दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं चीज़ ये बता रहा हूँ कि सरकार कुछ होने नहीं देगी इसको, सरकार चलने देगी इसको, इसकी मतलब कहानी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सरकार को भी डिविडेंड चाहिए, समझे बात को। और जो ज़्यादा डिविडेंड पे, मतलब ये जो डिविडेंड पे करती है ना, वो पूरा सरकार को ही ऑलमोस्ट 70% जाता है। मैं दिखाता हूँ ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51% होल्ड करते हैं, एफआईज में जाते हैं, एफआईज छोड़ दो, डीआईज में जाते तो एलआईसी होल्ड करता है इसको 6%। एलआईसी किसकी है, ये भी सरकार की है, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इसको होल्ड करता है 1%। एसबीआई किसका है, वो भी सरकार का है। गवर्नमेंट की बात करूँ तो ऑयल, नेचुरल एंड गैस यानी कि ओएनजीसी, ओएनजीसी किसका है, वो भी सरकार का है, 14% वो भी होल्ड करता है। ऑयल इंडिया किसका है, वो भी सरकार का, ऑयल इंडिया भी इसको 5% होल्ड करता है। तो ये देखो आईओसी शेयर ट्रस्ट, ये खुद इनका एक ट्रस्ट है, वो भी 2% होल्ड करता है। तो मोटा माटी एक हिसाब लगाओगे ना तो 65-70% ये खुद सरकार होल्ड करता है। तो जो 65-70% जो डिविडेंड जाता है खुद सरकार को ही जाता है, तो कहानी इसकी ख़त्म नहीं होने देगी, ये बात समझ के रखना, ठीक है। और ऐसे स्टॉक को हमेशा 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे ही लेना चाहिए, अराउंड 15-20% से ज़्यादा जब गिरा हो। और उसके बाद मैं एक चीज़ भी इसमें दिखा रहा हूँ कि जब जब ये 200 मूविंग डे एवरेज से अराउंड देख सकते हो 30-40% टूटता है, तो इसमें एक रैली भी देखने के लिए मिलती है, आप जैसे कि देख सकते हो। ये कुछ मैंने बैक टेस्ट भी वगैरह करके देखे थे यहाँ पे, क्योंकि देखो चीज़ें जब हद से कुछ ज़्यादा सस्ती हो जाती है, वो भी सरकारी, तो एक रैली आना इसमें दिखता है। ये देखो देखा ना, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, देखो 30% गिरा कैसे भागा। तो ये 3-4 मैंने बैक टेस्ट करके देखे, और पीछे जाएंगे, ये देखो और पीछे आ गया लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे जब ये देखो जब गिर जाती है तो उसके बाद एक रैली भी आने दिखाई देता है इसमें, ठीक है। अब और पीछे नहीं जाएंगे, अब 2009 चले जाएंगे भाई, छोड़ो। देख यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम 46% गिरा, अच्छी खासी रैली आई, फिर उसके बाद 2015 बहुत पीछे आ गए, ये देखो फिर 33% गिरा, फिर ऊपर आ गया, ठीक है। और अभी आज के ज़माने से ये जो गिरा है ना, आज के ज़माने के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो 2015 तक का बैक टेस्ट आपको करके दिखा दिया। आज के ज़माने से अगर मैं दिखाऊं तो ये सही गिरा है, 200 मूविंग डे एवरेज से 25% एकदम सही गिरा है, और 10 के पी पे आ चुका है, ठीक है। और मैंने कहीं ना कहीं एक वीडियो में बोला था कि सरकारी कंपनी को कैसे लिया जाए, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आज मिल गया मौका, डिविडेंड पेइंग के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा था, पर इसमें एक रीज़न भी बता दिया, ठीक है। तो ये मेरे कुछ रीज़न, सॉलिड रीज़न निकल के आते। बहुत सस्ता है, सस्ता ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, ठीक है।
इसमें अपने को सेल्स ग्रोथ के कुछ उम्मीद रखना ही नहीं है। तो भाई सस्ता ही चाहिए हमको स्टॉक, है सस्ता, 10 के पी पे है, 200 मूविंग डे एवरेज से 25% नीचे गिरा है। 200 मूविंग डे एवरेज से बात कर रहा हूँ, 25% नीचे गिरा है, ऑल टाइम हाई से नहीं। ये मेरी बात ध्यान देना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैं वर्ड्स बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, बस हवा में नहीं फेंक देता हूँ, समझे बात को। अगर मैं देखो, मैं किसी स्टॉक में रिस्क जैसे वर्ड यूज़ करता हूँ, नहीं तो मैं किसी भी स्टॉक में रिस्क जैसे वर्ड की यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि हम स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो बिजनेस में रिस्क नाम की चीज़ नहीं होती, टोटल ज्ञान नाम का चीज़ होता है। अगर हम बोल रहे कि हम रिस्क लेके लगा रहे, मतलब तुम अंधाधुन लगा रहे हो उसमें बिना कुछ देखे। रिस्क चीज़ क्या, जिसमें हम प्रिडिक्शन करके पैसा लगा रहे हैं और नसीब से पैसा लगा रहे हैं। जो नसीब वाला खेल रहता है वो रिस्क रहता है, उसमें हम रिस्क का वर्ड यूज़ करते हैं। पर जिसमें हम अपनी एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम सोच समझ रखते हैं, हम उसमें बोलते नहीं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी मैं रिस्क वर्ड, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना प्रॉपर बोलता हूँ, मतलब कितना हिसाब किताब से बोलता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हवा में फेंक देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डिविडेंड लवर हो तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल जवाब हो पूछ सकते हो। बाकी इसके सेल्स ग्रोथ ये वो उम्मीद ना रखना, काफ़ी तगड़ी कंपनी है, सरकार की महारत्न कंपनी में से आती है। अच्छा खासा मार्केट कैप भी गिर चुका है, 10 के पी पे आ चुकी है, बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ तो देखना ही भूल गया कि अपने बुक वैल्यू पे आ चुका है, ठीक है। बुक वैल्यू 128 है और ये 126 पे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मोरल ऑफ वीडियो यही बताना था कि अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये अच्छा दिखाई दे रहा है, और प्लस पीएसयू है, सस्ती मिल रही है, 9-10% का डिविडेंड है, अच्छा है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज यही है कि जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है इससे ग्रोथ की उम्मीद ना रखना, मत सोचना कि यहाँ से ये डबल तुरंत हो जाएगा, ट्रिपल नहीं। केवल इस स्टॉक को हमको डिविडेंड के नज़रिए से देखना है, ठीक है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, भागते नहीं है, वहीं के वहीं रहते हैं सालों भर, बहुत गिर भी जाएंगे, क्या पता ये 70 भी आ जाए, 60 रुपया भी आ जाए, ठीक है, पर डिविडेंड देते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम, समझे, ये अच्छी बात है, समझे बात को। और ज़्यादातर लोग क्या, ऑलमोस्ट सभी लोग इसी के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे रिटर्न्स की उम्मीद ना करना, मैं ये सीधा बोल रहा हूँ। बाकी इसमें एक ये स्मार्टनेस कर सकते हैं जो कि सब लोग करते हैं, काफ़ी लो पे पकड़ते हैं, और जब एक हाई मारता है, मान लो कि एक हाई मारे, फ्यूचर में मारेगा ही, ऐसा तो है नहीं एक ही जगह पे रहेगा, जब भी एक हाई मारता है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल देते, बाकी छोड़ देते। तो ऐसा भी कुछ आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये सारे मेरे नज़रिए। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई ये सारे मेरे पर्सनल बातें हैं, ये सारे मेरी थिंकिंग है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिसीजन ना लेना। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल भी नहीं है, ये भी ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं होता है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।